डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से पूछे जाने सवालात और उनके जवाबात। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन की सूरत में, मुझे इंस्टाग्राम पर, मुझे व्हाट्सएप पर जितने भी क्वेश्चन पूछे, आज की इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट को चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है अजीशा ने। वो पूछती हैं कि सर लैट के टेस्ट में ऐसे किस तरह के आएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लैट के टेस्ट में या यू सैट के टेस्ट में ऐसे बेसिकली 3 किस्म के आते हैं। चाहे आप कोई भी टेस्ट ले लें, ऐसे 3 किस्म के आते हैं। सबसे पहले आता है आपको करंट अफेयर के ऊपर ऐसे, दूसरा आता है एवरग्रीन टॉपिक्स, यानी कि ऐसे टॉपिक जो नर्सरी से लेकर हम इंटरमीडिएट तक, MA लेवल तक पढ़ते रहते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको ऐसे आ सकते हैं सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि आपको 3 किस्म के ऐसे आएंगे। एक आएगा आपको सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, दूसरा एवरग्रीन टॉपिक्स और तीसरे करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन कैरियो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या सर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए यूसैट टेस्ट लाजमी है और क्या UAF के लिए भी ये टेस्ट लाजमी है। तो मैं अपनी वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, आप वहाँ कॉल करें और उनके स्टाफ से पूछें कि आपने इस साल यूनिवर्सिटी को मैंडेटरी रखा हुआ है या ऑप्शनल है। तो अगर तो वो कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस साल यूसैट टेस्ट मैंडेटरी है, तो फिर तो आप इसे कंपलसरी देंगे। और अगर वो कहते हैं कि इस साल ऑप्शनल है, तो फिर आप इसे रहने दें। नेक्स्ट ईयर अगर ज़रूरत पड़ी तो दे लेना, अगर नहीं तो फिर आप ऐसे एडमिशन ले लें। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है चौधरी अली ने, सर ऐसे उर्दू में बेस्ट रहेगा या इंग्लिश में। इन्होंने मुझसे पूछा है यूसैट के वाले से भी और लैट के वाले से भी। मैं दोनों टेस्ट के वाले से बता दूं कि बेसिकली ऐसे जो होता है ना, वो आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा आता है आपने उसी में लिखना होता है। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा महारत हासिल है तो आप इंग्लिश में लिखें, और अगर आपको उर्दू में ज़्यादा आता है तो आप उर्दू में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर के सामने हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े और हमें ज़्यादा मार्क्स दें। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी इंग्लिश वीक है, तो फिर आप जो है ना ऐसे किस तरह लिख सकेंगे। तो इसीलिए जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा सही आता है आप उसी लैंग्वेज में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मियाँ कदीर साहब ने। पूछते हैं सर प्लीज़ टेल मी द एजुकेशन यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना ज़रूरी है BS स्पेशल एजुकेशन में, प्लीज़ गाइड मी दिस इंफॉर्मेशन। कदीर साहब आपको एक बात बता दूं कि जब यूसैट का ये जो पंफलेट आया था, नोटिफिकेशन आया था ना, तब उन्होंने कहा था सोशल साइंसेज यानी कि इनके लिए ज़रूरी है। तो अब आप देख लें कि आपकी जो स्पेशल एजुकेशन है ये सोशल साइंसेज की कैटेगरीज में आती है या नहीं। अगर तो आती है तो फिर आपने टेस्ट ज़रूर देना है, और अगर नहीं आती तो फिर आप रहने दें। आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, आप वहाँ के स्टाफ से बात करें और ये कन्फर्म कर लें कि आप उस यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट कंपलसरी है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो वक्त मिल सके। एक और बात, डियर स्टूडेंट, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर आप सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट का इंतजाम मैंने किया है, वो भी आप लोगों को दूंगा। इसलिए जल्द अज जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो आप करवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ईमान इरशाद पूछती हैं यूसैट का नेक्स्ट टेस्ट किस मंथ में होगा, प्लीज़ बता दीजिए सर। देखिए जैसे कि आपको पता है कि इस साल जो यूसैट का टेस्ट था वो हो चुका है, ये बेसिकली पहली बार हुआ है। इससे रिलेटेड पहले भी टेस्ट होते थे, लेकिन उन्हें यूसैट नाम का टेस्ट इसी बार जो है ना अनाउंस किया। ये इसका जो रिज़ल्ट है ना वो जब आ जाएगा उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ और HEC अपना नया स्टेप जो है ना वो इख्तियार करेंगे, वो नया लाहे अमल इख्तियार करेंगे, हमने इसको दोबारा कब अनाउंस करना है। तो इसीलिए अभी जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये दोबारा कब अनाउंस होगा। और जैसे इसकी दोबारा डेट आएगी इंशाल्लाह हम आपको इस चैनल के थ्रू बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यूसैट बाई सेकंड टाइम कंडक्ट होगा लैट की तरह या नहीं। तो मैंने अभी बता दिया है कि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, ये जो इस बार हुआ है यूसैट 12 सितंबर को, तब तक अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि ये किस डेट को दोबारा होगा। कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में प्रॉब्लम है, इनके बारे में बताएं सर। बेसिकली देखिए ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं ना, ये ग्रामर है बेसिकली। तो ये आपको किसी बुक से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली आप इनका कंसेप्ट लें और डेली बेसिस पे जो एग्जांपल्स आपके माइंड में आती हैं, मिसाल के तौर पर डे का नाइट होगा, उसके बाद हैप्पी सैड, मतलब कि इस तरह के छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनको पहले देखें। कोई भी गाइड ले लें, आप वहाँ से तैयारी करें और उनके कंसेप्ट को समझते जाएं। इंशाल्लाह आपके जो सिनोनिम्स है वो
क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइड नहीं है कि आपको इसी गाइड से आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है। बेसिकली उन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में पूछा है, तो आप ये किसी से कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए आप ऐसा करें कि इसका जो है ना कंसेप्ट लें और इसको डिफरेंट बुक से तैयार करें। उसके बाद राफ़े मुनीर पूछते हैं, सर काइंडली ये बात बता दें कि यू सेट का टेस्ट दोबारा भी हो सकता है? नहीं, तो ये मैंने पहले बता दिया है कि अभी रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें। फिर उसके बाद साजिद अली महर भी पूछते हैं, सर यू सेट का कंप्लीट रिज़ल्ट कब आएगा, यानी कि जिसमें ऐसे वगैरह का भी मार्क्स हों? तो डियर स्टूडेंट, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को यू सेट की जो आंसर की थी वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने एमसीक्यूज़ को मैच किया और अपने रिजल्ट को यानी कि अंदाज़ा लगाएगा हमारे इतने मार्क्स एमसीक्यूज़ में बन रहे हैं और इतने हम यू सेट के जो 2 ऐसे थे उर्दू इंग्लिश के, उनमें से ले लेंगे हम पास हो जाएंगे। लेकिन अभी जो इसका मुकम्मल रिज़ल्ट है ना, वो उन्होंने पहले बताया था कि इसी वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। अभी वीक यानी कि हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका भी जो मुकम्मल रिजल्ट आने की 100% श्योर डेट है ना, वो 30 डेज़ या 25 डेज़ है। यानी कि 12 सितंबर को टेस्ट हुआ, 12 सितंबर से आगे आप 30 डेज़ चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो रिज़ल्ट की डेट है वो क्या बनती है। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जिन स्टूडेंट ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उनको हम किसी भी टेस्ट में अपीयर नहीं होने देंगे। तो मुझसे ये ज़मान साहब पूछते हैं कि सर मेरी एज अंडर 18 ईयर्स है, तो क्या मैं भी लगवाऊँ, यानी कि मेरी उम्र 18 साल से कम है। तो डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी लेवल में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना हर एक स्टूडेंट के लिए लाजमी और ज़रूरी होता है। चाहे आपकी एज 18 साल से नीचे है, चाहे आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और आप लगवा लें। इसका सर्टिफिकेट बनवाएं और यूनिवर्सिटी वालों को सबमिट करवा दें कि मैंने वैक्सीनेशन की डोज लगवा ली है। फिर उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला खान पूछते हैं, सर लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी डेट क्या है और नेक्स्ट टाइम लैट कब होगा? मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि लैट टेस्ट जो पहले 8 अगस्त को हुआ, सिंध वाला का पोस्टपोन हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 8 अगस्त को सिंध के अलावा बाकी प्रोविंसेस में लैट का टेस्ट दिया और वो फेल हो गए। अब जो फेल हो गए थे उनको नेक्स्ट जो डेट मिली थी वो मिली थी 25 सितंबर। अब उन्होंने उस डेट में अपीयर होना था। फिर उसके बाद कोविड-19 की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से HEC ने जो डेट थी ना लैट की, वो डिले करके 3 अक्टूबर रख दी। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि जिन स्टूडेंट ने 3 अक्टूबर में लैट का टेस्ट देना है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कब करवाएं? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 8 अगस्त में फेल होने वाले स्टूडेंट को टाइम मिला 25 सितंबर, जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 12 सितंबर थी। ठीक है, अब ये वही 25 सितंबर वाला टेस्ट है जिन्होंने 12 सितंबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है, वो इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। अगर अभी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आप ये 3 अक्टूबर वाला टेस्ट जो है ना वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये वो टेस्ट था जो 25 सितंबर को होना था। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद अब्दुल रहीम साहब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर हम यूनिवर्सिटी अप्लाई ना करें और रिज़ल्ट का वेट, तो आफ्टर रिज़ल्ट एडमिशन मिल जाएगा क्या? तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इस टेस्ट को कंपलसरी कहा है उन्होंने टेस्ट एडमिशन इसी बेस पर देना है कि आप यू सेट का जो है ना वो लेकर आएँ। तो इसीलिए आप इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करें और अपनी यूनिवर्सिटी में जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब जाकर अप्लाई करें। उसके बाद क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं रिजवान जट ने, सर इम्पॉर्टेंट ऐसे बता दें और कोई उर्दू में लिखना चाहिए। तो आप लोगों को एक बात मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि ऐसे चाहे यू सेट का हो, चाहे लैट का हो, चाहे NTS का हो, वो 3 कैटेगरीज कैसे आते हैं। सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, दूसरा करंट अफेयर से रिलेटेड और तीसरा एवरग्रीन टॉपिक्स। उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, ये आपकी चॉइस है। सैयदा नूरीन काज़मी पूछती हैं कि सर हम अपना रिजल्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं यू सेट का? तो देखिए, जब यू सेट का रिजल्ट आ जाएगा आपको वेबसाइट बता देंगे, तो आप लोग जो है ना वहाँ से देख सकते हैं ईजीली। तो इसीलिए HEC की वेबसाइट जो है वहाँ पर आप जो अपना चेक कर सकते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली इंसान को ये भी पता चल जाता है कि मैंने अपना रिजल्ट किस तरह से चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन आप लोगों के पिक किए हैं। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट का, किसी व्यूअर का क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीकेंड कमेंट बॉक्स होगा हम उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे ना उनको पिक करेंगे और उनके आंसर देंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको न्यू हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।